नेक्स्ट है हमारा 6 कार्ड स्प्रेड, है ना। नंबर 1 कोहेरेंट, उसकी करंट सिचुएशन कैसी है। नंबर 2 उसको किस वजह से इश्यूज आ रहे हैं उस सिचुएशन के अंदर। अब आपके पास आया है तो कोई खुश इंसान, बहुत ज्यादा तो खुश इंसान होगा नहीं, उसको कोई ना कोई तकलीफ आ रही होगी तभी वो आपके पास आया राइट। है ना। क्या चीज है जो उसके लिए इश्यू क्रिएट कर रही है, फिर उस सिचुएशन से रिलेटेड क्या लिमिटेशंस है उसकी, कॉन्शियस ब्रेन उसको क्या कह रहा है, और अनकॉन्शियस क्या है, मतलब वो किस चीज को जानता है उस सिचुएशन से रिलेटेड, और क्या चीज है जो छुपी हुई है, उसके बारे में उसको पता नहीं है, और उस सिचुएशन से क्या आउटकम आता है। ठीक है, देखो यू पोजीशन सेंटर है ना, रिप्रेजेंट द करंट एनर्जी माइंडसेट एंड स्टेट ऑफ बीइंग। क्रॉसिंग कार्ड जो इशू का कार्ड है, वो सेंट्रल इशू कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या फेस कर रहे हैं, है ना। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके से हो सकता है। लिमिटेशंस क्या है, क्या चीजें प्रोग्रेस को हिंडर कर रही हैं, है ना। मेंटल एक्सटर्नल ब्लॉक हो सकते हैं, इमोशनल ब्लॉक्स हो सकते हैं। कॉन्शियस है, पॉइंट्स टू द एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन द क्वेरेंट हैज कंट्रोल ओवर। कॉन्शियस है, उसको पता है तो उसको कंट्रोल कर सकता है ना वो, जिस चीज की उसको नॉलेज है उसको वो कर सकता है, उससे रिलेटेड काम कर सकता है। इंटेंशनल एक्शंस और फोकस करनी है अपनी एनर्जी के ऊपर, जो इशू है ना, आप क्या कर सकते हो उस इशू के लिए। अनकॉन्शियस है, आपके मतलब बहुत गहरे जो इन्फ्लुएंसेस हैं या हिडन पैटर्न, सबकॉन्शियस बिहेवियर, मैंने बोला ना, जो जिसके बारे में भी उसको पता नहीं है, कोई उसको तो वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, उसके ऊपर वो काम नहीं कर पा रहा है। कुछ चीजें होती हैं, आउटकम जो भी उसमें से निकल के आउटकम आएगा वो, है ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना अपना स्प्रेड वाला स्क्रीन, हाँ दीदी, हाँ है दीदी। ना। अब कोई सिचुएशन ले लो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम वो ले लेते हैं। नहीं दी, आप ही बताइए कोई क्वेश्चन, मेरा फिर उधर चला जाता है इसलिए। श्वेता, तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चन मैं है। पूछ हाँ, वही पूछ रहे थे। मैं पूछती हूँ। हाँ पूछो। मैं टैरोट में कर पाऊंगी या नहीं? टैरोट में आपने ये सक्सेस, पूछ लेती हूँ। सक्सेस। हाँ, मैं सक्सेस कर पाऊंगी या नहीं? हाँ। चलो ठीक है, श्वेता टैरोट में सक्सेस कर पाएगी, या जो टैरोट से रिलेटेड उसका जो आगे की जर्नी है वो कैसी रहेगी। हम सक्सेस की बात नहीं करते, हम कैसी रहेगी? ये हाँ, कि आगे की जर्नी कैसी सक्सेस तो रहेगी। नहीं कह सकते यहाँ पर, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। श्वेता, अपन कभी भी क्वेश्चन रखेंगे ना तो कोशिश करेंगे कि उसको पॉजिटिव रखें, है ना। या हाँ, हम इसको पॉजिटिवली के ऐसे लिए भी रख, बोला आपने। हाँ हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, वो एक ह्यूमन नेचर है कि हमारे मुंह से क्वेश्चन इसी तरीके के से निकलते हैं। आपको कोहेरेंट क्वेश्चन किसी भी तरीके से मिलेगा, लेकिन आप उसको रीफ्रेम करके पूछोगे। ठीक है, हाँ ओके। या ना के लिए हम बोलते हैं, हम्म। आप एक चीज पूछो, या तो हाँ पूछ लो या ना पूछ लो, वहां गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, बाकी उस कोहेरेंट ने क्वेश्चन आपको दिया, आप उसको रिफ्रेम कर लो। अब मैं पूछ रही हूँ, मैं क्या क्वेश्चन रख रही हूँ, मेरे को समझ में आ गया श्वेता क्या पूछना चाहती है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि
क्या श्वेता को, मतलब श्वेता को ऐसा क्या करना चाहिए कि टैरोट फील्ड में उसको सक्सेस मिल सके, है ना? उसकी जो करंट सिचुएशन, नेटवर्क चला गया। अभी ठीक है? अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। हाँ, आवाज आ रही है, कट कट के आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है। कोई बात नहीं। हम्म। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5 एंड कार्ड नंबर 6। ठीक है, अब हमें कार्ड नंबर 1 से शुरू करना है। इस समय तुम्हारे माइंड में बहुत क्लियर विजन है कि मुझे इस चीज पे काम करना है ना? अपनी तरफ से मेरे को इस चीज को आगे लेके जाना है। तुम बहुत पॉजिटिवली ये चीज सोच रही हो, तुम्हारे थॉट्स में क्लैरिटी है अभी करंट एनर्जी के हिसाब से, है ना? और क्या उस चीज को इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं? इश्यूज ये क्रिएट हो रहे हैं कि तुम ये जो बेटा मैं उधर विद्या जाती हूँ, सीखना नेटवर्क चाहती नहीं आ हो, रहा है ना। उसमें दो चीजों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस चीज में कैसे आगे बढ़ पाऊं, है ना? यहाँ पे तुम बैलेंस करने की कोशिश कर रही हो कि मैं ये काम कर भी पाऊं, क्योंकि तुम्हारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हें उसके साथ ये काम करना है। तो तुम पूरी तरीके से बैलेंस करने में हो। नहीं, बैलेंस करने का इश्यू आ रहा है कि तुम, जैसा तुम बोलती भी हो कि बच्चों की वजह से कई बार तुम्हें हम्म। लीव भी करनी पड़ जाती है क्लास। तो कोशिश कर रहे हो ना, बैलेंस ही तो करने की यस। कोशिश कर रहे हो, बैलेंस, हाँ बैलेंस ही है। हम्म। है ना? हाँ, ठीक है। फिर आता है थर्ड कार्ड। क्या लिमिटेशंस है तुम्हारी? जजमेंट का कार्ड है। अब तुम्हारे बारे में यहाँ पे जजमेंट से क्या ये हो सकता है? कई बार तुम्हारे पास कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है या इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ के दूसरे चीज में लगना पड़ता हाँ बिल्कुल ठीक है। है। कई बार लगना पड़ता है। कई बार मतलब फैमिली हम्म। मेंबर्स में से होता होगा, तुम्हारे पास कुछ चीज आ गई, नहीं पहले ये करके देना है। बच्चों के लिए ही होगा हाँ वही है। वो। हाँ, हाँ। पहले तुम्हें दूसरे का करके देना पड़ रहा है, तुम्हें अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे करना पड़ रहा हाँ वो बात है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पुट किया कि है ना? मन तो बहुत अच्छा है कि चले, हाँ, पर ठीक है। फिर हाँ। कॉन्शियस, जो तुम्हें पता है, जो तुम कर सकती हो, है ना? जिस चीज को तुम कंट्रोल कर सकती हो या जिस चीज पे तुम काम कर सकती हो। बैलेंस, जगलिंग कर रहा है ना? इमोशनल और प्रैक्टिकल उस पे बहुत जगलिंग कर रहा है, अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो। तुम कोशिश तो बहुत करती हो कि मैं कर लूं कैसे भी। अब इसी पे काम करोगी ना, बैलेंस करने की, कि हाँ, मेरे को अगर आधा घंटा मिल रहा है तो चलो मैंने आधा घंटा ही पढ़ाई कर ली। किसी दिन मुझे 10 मिनट मिले, मैं 10 मिनट ही पढ़ाई कर लूंगी, है ना? वो चीज तुम कर सकती हो। अनकॉन्शियस कुछ चीजें हैं जो अ, शायद तुम उतने प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना कर पाओ। वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब अंदर कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियसली तुम्हारे है ना, कुछ इमेच्योर बिहेवियर भी है तुम्हारे अंदर, है ना? या तुम जो मतलब, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, तो जो तुम्हारे आसपास लोग हैं या जिस भी एनवायरनमेंट में तुम हो, तुम वहां पे उस चीज को स्टेबल करने में लगी हुई हो। अगर टैरोट सीखने के उस पे देखें तो वो इमेच्योर बिहेवियर कैसे आया?
तुम चाहती हो, तुम बैलेंस कर सकती हो, पर कई बार कर नहीं पाती हो। ठीक है ना, तुम कई बार चाहती हो करना पर तुम नहीं कर पाती हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हारे माइंड में, तुम्हें एकदम सामने नहीं दिखाई देगा ये चीज, पर थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे डेडिकेशन के साथ मुझे अ, तुम निश्चित कर लो कि मुझे आधा घंटा तो देना ही है रोज। कर लोगी, सक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है आउटकम का। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो ऐसा ना हो कि ये चीज बीच में छूट जाए, है ना। यहाँ पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो कार्ड्स के ऊपर करना है ताकि ये सिचुएशन ना आए। अब मैं एक गाइडेंस का कार्ड और निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं इसमें गाइडेंस ले लूं कि और क्या, मतलब ये एक स्टोरी क्रिएट हो गई, समझ में आया ना, हाँ दी। है ना। एक स्टोरी क्रिएट हुई। अब एक एडिशनल मैं गाइडेंस का कार्ड निकाल रही हूँ। चलो, कोई और जना इसको एक्सप्लेन करो। दी मैं बोलूं? हाँ बोलो। मतलब जो जो आपने अभी लास्ट गाइडेंस वाला कार्ड निकाला है उसमें ये कि आप थोड़ा सा इमोशंस, मतलब प्रैक्टिकली चीजों पे ध्यान देके इमोशनली चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है इमोशंस अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं तो अपन अपनी चीजों को, इमोशंस में अच्छी चीजें भी छोड़ देते हैं, है ना। बिल्कुल। तो उस तरीके से ना करके थोड़ा सा प्रैक्टिकली, इसको स्टबन होना नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिकली स्ट्रांग होना बोलेंगे। हम्म। आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग होगे तो अपने इमोशंस को बहने की बजाय उसको संभाल के और अपनी चीजों को डेवलप कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। मुझे इससे ये समझ में आया, बाकी आप प्लीज और बिल्कुल। गाइड कर। हाँ नहीं, तुमने बिल्कुल सही बोला। हमारा इशू का कार्ड ही क्या था, देखो, बैलेंस बैलेंस था। करना। हम्म। इमोशनल और प्रैक्टिकल लेवल पे बैलेंस कर रहे हो, राइट। है ना। फिर जो लिमिटेशन थी वो भी बैलेंस की आ गई, राइट। है ना। तो मेजर जो हर्डल है वो क्या है, वो बैलेंस का ही है बैलेंस करें, हाँ। ना? श्वेता, सही है रीडिंग तुम्हारे लिए? हाँ बिल्कुल ठीक है। सही है ना। तो अब तो ये स्थिति ना आए उसके लिए हाँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये दो जगह काम करना है। ठीक है, इन दो कार्ड्स पे तुम्हें काम करना है, और दोनों तुम्हें एक ही चीज बोल रहे हैं, बैलेंस करने को। बैलेंस करना है। आप इसको ओवरकम कर सकते हो, है ना। उसके अकॉर्डिंग इसने अपना रिजल्ट दिखा दिया, लेकिन ये रिजल्ट चेंज हो सकता है सिर्फ इन दो चीज पे काम कर लेते। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, या दोबारा करना है ये वाला? नहीं दी, आ गया समझ में। आ मतलब गया। मुझे तो आ गया, सॉरी। श्वेता, तुम्हें समझ हाँ में आया, आ गया, समझ में है आ ना, गया। स्लाइड समझ में आया ना। हाँ आ गया। ठीक है। हाँ स्प्रेड आ गया। तो ये थे हमारे आज के, हमारा सेशन था। आई होप सारे स्प्रेड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। दोबारा इनको देखना, मैं